जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर चुकी है। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। ईडी अधिकारी हेमंत सोरेन के घर पहुंचे और पूछताछ की। वहां से पूछताछ के दौरान हिरासत में लेने के बाद हेमंत सोरेन को टीम राजभवन लेकर पहुंची, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजभवन से ईडी की टीम हेमंत सोरेन को फिर से सीएम आवास लेकर पहुंची, जहां फिर से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ईडी की टीम उनको ईडी कार्यालय लेकर पहुंची, जहां उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची। देर रात डॉक्टर्स की एक टीम ईडी कार्यालय पहुंची, जहां उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। आज ईडी हेमंत सोरेन को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड मांगेगी। वहीं अपनी गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। वहीं ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे होगी। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर रांची में राजभवन, सीएम आवास और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। वहीं ईडी की पूछताछ के दौरान ही कई बस सीएम आवास पहुंची, जिनमें गठबंधन के विधायक राजभवन पहुंचे और वहां चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता बताकर राज्यपाल से मुलाकात का समय भी मांगा गया। हालांकि सभी विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन चंपई सोरेन सहित कुछ अन्य अंदर गए और राज्यपाल के समक्ष अपना दावा पेश किया। अब हेमंत सोरेन के बाद चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ जल्द लेंगे। राज्यपाल ने उन्हें जल्द बुलाने का आश्वासन दिया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे पास 47 विधायकों का समर्थन है। हमने नई सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। वहीं इस मामले पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा, कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही हैं। अब ये बीजेपी भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। वहीं हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराई है। सोरेन की ओर से एससी के तहत मामला दर्ज कराया गया है। दिल्ली में ईडी अधिकारियों की छापेमारी के खिलाफ एफआईआर कराई गई। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करने के बाद आदिवासी संगठन ने झारखंड बंद बुलाने का फैसला लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा चुकी हैं। एक्स पर लिखा कि विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता, भाजपा सरकार का यही लक्ष्य है। शरद पवार के पोते रोहित पवार को आज फिर होना है ईडी के सामने पेश। उनको आज दस्तावेज के साथ बुलाया गया है। इससे पहले रोहित पवार से 11 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने अब तक ईडी को सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल्ली के सामने नहीं झुकेंगे। वहीं रोहित पवार के समर्थन में एक बार फिर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। इसके पहले हुई पेशी में एनसीपी कार्यकर्ताओं ईडी दफ्तर के बाहर 11 घंटे तक डटे रहे थे। खुद शरद पवार एनसीपी दफ्तर में मौजूद थे और सुप्रिया सुले ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पेश होगा चुनावों से पहले का अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पढ़ेंगी बजट। और वहीं बजट को लेकर लोगों में काफी उम्मीद जगी हुई है। आम चुनावों से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान आम जनता के लिए हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय में बुधवार को अपनी टीम के साथ फोटोशूट भी करवाया।
आज सुबह 8:40 पर करीब वित्त मंत्री अपने आवास से निकलेंगी और नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी, जहां वित्त मंत्रालय है, और वो यहां से बजट की कॉपी लेकर निकलेंगी। वित्त मंत्री सुबह 9:25 पर बजट पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। यहां राष्ट्रपति बजट को अपनी औपचारिक मंजूरी देंगी। इसके बाद सुबह 10 बजे वित्त मंत्री संसद भवन परिसर पहुंचेंगी। वहां संसद भवन की सीढ़ियों पर वित्त मंत्री और राज्य मंत्री बजट के साथ फोटो सेशन भी करवाएंगे। सुबह करीब 10:10 पर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद वित्त मंत्री 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री शाम 4 बजे पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जिसमें उनके साथ एमओएस, वित्त सचिव और भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साथ होंगे। सरकार ने जनवरी 2024 में 56% जीएसटी कलेक्शन किया है और इसमें 10% का इजाफा हुआ है। यह बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। पिछले साल जनवरी में 1,55,922 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जो पिछले साल के मुकाबले कुल 10.4% बढ़ा है। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 17वीं लोकसभा का 15वां ये सत्र है। वर्तमान लोकसभा का ये आखिरी सत्र है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले आज अंतरिम बजट पेश करेंगी। माना यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े वित्तीय बिल समेत कई अहम बिल सदन में पेश होंगे। नई संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया गया। द्रौपदी मुर्मू का नई संसद में हुआ पहला अभिभाषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में गिनाई भारत सरकार की कई उपलब्धियां। कहा कि नए भारत के निर्माण का संकल्प नए सदन में सार्थक परिणाम निकलेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना भारत। भारत और हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि बैंकों का एनपीए घटा, आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ी, भारत में तेजी से विकास हो रहा है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। मेरी सरकार ने लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। नारी शक्ति अधिनियम से लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत ने एशियाई खेलों में 100 से ज्यादा मेडल जीते। 5G रोल आउट करने वाला पहला देश बन गया। मेरी सरकार की उपलब्धियां 10 साल की साधना का परिणाम है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राम मंदिर का भी जिक्र किया। कहा कि सदियों के इंतजार के बाद पूरा हुआ राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सच हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर शंकाएं थीं, आज वे इतिहास हो चुकी हैं। संसद ने 3 तलाक के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि एक देश एक टैक्स कानून लाया गया है। बैंकिंग सिस्टम मजबूत हुआ है। सुशासन और पारदर्शिता के चलते आर्थिक सुधार हुआ है। राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया के बारे में बताया। कहा कि मेक इन इंडिया सबसे बड़ा अभियान बन गया है। रक्षा क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है। आज हम खिलौने निर्यात करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी सुधर चुका है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण में उपलब्धियां गिनाई। कहा कि देश में बिजनेस को लेकर अच्छा माहौल बना हुआ है। डिजिटल इंडिया से बिजनेस करने में आसानी आई है। दुनिया के दूसरे देश भी आज यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने की सुविधा दे रहे हैं। संसद के बजट सत्र से पहले मीडिया से मुखातिब हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार किया। कहा कि देश हित में विचारों का लाभ सदन में दें। यह बजट सत्र विपक्ष के लिए पक्षपात का अवसर है। सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है।
वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग आदतन हुड़दंग करने वाले हैं। आलोचना तीखी होने पर हुड़दंग ना करें। लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले और हुड़दंग करने वाले आत्मनिरीक्षण करें। वाराणसी की जिला अदालत का फैसला। ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को मिली पूजा की इजाजत। हिंदू पक्ष ने फैसले पर जताई खुशी। इस केस में और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ था नवंबर 1993 में, आज उसको रेक्टिफाई करने का काम कोर्ट ने किया। तो किस तरीके का कोर्ट ने आदेश दिया, क्या क्या बोला है, कब से पूजा पाठ की कोर्ट ने कहा है 7 दिन के अंदर उनके आदेश की कंप्लायंस होनी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को इस आदेश की कंप्लायंस करनी है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर नाखुशी जाहिर किया और हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही। कैसे देख रहे हैं कि मतलब उस आर्डर के खिलाफ हम अपील भी जाएंगे, बस बात खत्म हो गई। हम क्यों जाएंगे? वहीं कोर्ट के आदेश के बाद आधी रात को हरकत में आए प्रशासन। सूत्रों के हवाले से खबर, नंदी के सामने से हटाई गई लोहे की बैरिकेडिंग। मस्जिद परिसर में दर्जनों की संख्या में मजदूर पहुंचे। कोर्ट ने नंदी के सामने की बैरिकेडिंग हटाने का दिया था आदेश। मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर प्रशासन का कड़ा पहरा है। ज्ञानवापी के तहखाने में मिले पूजा के अधिकार को लेकर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का बयान। कहा कि हमारी पहली जीत, साथ ही कोर्ट को दिया धन्यवाद। मैं जब रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में ही तय हो गया था कि इस रिपोर्ट के माध्यम से तय हो गया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं का है, सनातनियों का है, जिसको कोर्ट ने आज स्वीकार करते हुए हिंदुओं के पक्ष में आदेश कर दिया कि हिंदू व्यास तहखाने में जाकर के मंदिर की पूजा पाठ कर सकते हैं। मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 19वां दिन है। बिहार से बंगाल में प्रवेश कर चुकी यात्रा आज सुजापुर करेगी शुरुआत और दोपहर 12 बजे मुश्ताबाद में रुकेगी। करीब 2:30 बजे यात्रा मुश्ताबाद से निकलेगी और शाम 4:30 बजे बहरामपुर में रुकेगी, जहां राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने बुधवार को लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी आरएसएस के लोग देश में 24 घंटे हिंसा फैलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और अमर्त्य सेन जैसे शख्सियत बंगाल से आती हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप नफरत की विचारधारा के खिलाफ खड़े हों। आज राजस्थान में कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत श्रीगंगानगर में होगा कार्यक्रम। लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का जय जवान अभियान आज से 3 चरणों में मार्च तक चलेगा। अभियान आंदोलन में सेना की तैयारी करने वाले युवा भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनावों को लेकर उद्धव ठाकरे का जनसंवाद कोकण से होगी शुरुआत। उद्धव ठाकरे 3 और 4 फरवरी को सिंधुदुर्ग का भी दौरा करेंगे। एमपी की मोहन सरकार आज रिकॉर्ड बनाने जा रही है, जिसके तहत एक दिन में एक साथ 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा। राज्य सरकार आज 5,151 करोड़ 18,90,000 ऋण राशि प्रदान करेगी। हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है। एनएचएआई फास्ट ट्रैक के लिए केवाईसी अनुपालन की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी गई है। आज से बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जारी किए दिशा निर्देश। छात्र जूते मोजे पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। स्पाइस जेट अयोध्या के लिए आज 8 उड़ानें करेगा शुरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका शुभारंभ करेंगे। अयोध्या को ये उड़ानें दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ेंगी।
ओबीसी संगठनों ने मराठा आरक्षण फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से वकील मंगेश ससाने ने दायर की है याचिका। ओबीसी संगठन ने सगे संबंधी और गंगा गोट के हलफनामे के माध्यम से कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 26 जनवरी के मसौदे को अदालत में चुनौती दी है। तमिलनाडु के मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ये पिकनिक स्पॉट नहीं, गैर हिंदुओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है वाला बोर्ड लगाएं। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की जस्टिस एस श्रीमती ने डी सेंथिल कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है। सभी हिंदू मंदिरों पर लागू हो कोर्ट का आदेश। दक्षिण कोरिया में पश्चिमी तट के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में बाल बाल बचा पायलट। समय रहते पायलट को विमान से निकाला गया सुरक्षित। उत्तरी जोला प्रांत के गनसन के पास हुआ दुर्घटना हुई है। ये हादसे के बाद सियोल से 274 किलोमीटर दूर दक्षिण में गनसन के पास पानी में गिरा विमान बचाया गया पायलट। पहले भी दक्षिण कोरिया में हादसे का शिकार हुआ था विमान। प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दक्षिण कोरिया में एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान हो गया था दुर्घटनाग्रस्त।